ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਐ, ਵਿਣ ਬੂਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज, बाणी के बोहित, जिनको खिताब मिला गुरु अमरदास जी महाराज की तरफ से कि ये बाणी के जहाज होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर सबसे ज़्यादा गुरबाणी के शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उच्चारण किए। उनका शब्द 43वें अंग पे आरंभ हो रहा है। साथ संगत जी, सुशोभित है। गुरु महाराज जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के नाम जपने की ताकीद कर रहे हैं। ये जीवन में हम ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए आए हैं, लाहा लेने के लिए आए हैं। जैसे रात के बाद दिन आ जाता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी की रात ख़त्म हो जाएगी, नया सवेरा आ जाएगा, नया जन्म, नई जून। तो महाराज कह रहे हैं कि इस शब्द में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। श्री राग महला पंजवा, श्रोमणी राग श्री राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। भल के उठ पपोलीऐ, बिन बूझे मुग्ध अजान। महाराज कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के हम, भल के मतलब सुबह उठ के हम अपने शरीर के आजू बाजू लग जाते हैं, मगर लग जाते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे किसी एक का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है साथ संगत जी, पर आप इशारा समझिए कि कोई कहीं पे वर्जिश कर रहा है, कोई कहीं पे योगा कर रहा है, कोई कहीं पे अपनी सांस को ऊपर उठा रहा है, नीचे उठा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं पपोली है, मतलब कि बॉडी को कोई अच्छे अच्छे साबुन के साथ नहा रहा है, कोई अच्छे अच्छे सेंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर महाराज कह रहे हैं विण बूझे मुग्ध अजान। महाराज कहते हैं मुग्ध मतलब मूर्ख, अजान मतलब अनजान। तेरे को समझ नहीं है, तेरे को अकल नहीं है। विण बूझे मुग्ध अजान, तूने बूझा ही नहीं अभी तक कि ये शरीर तो तेरे साथ जाना ही नहीं है, ये तो नाशवंत है। तो इसके चक्कर में लग के अमृत वेला, सुबह सुबह का समा अपना व्यर्थ कर रहा है। जिस समय तुझे ईश्वर को याद करना चाहिए, परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी भक्ति करनी चाहिए, उस समय तो पता नहीं क्या फालतू की चीज़ें लेगा। अमृत वेले उठ जाएंगे लोग, अपने कुत्ते को ले जाएंगे बाहर, साथ में कुत्ता दौड़ता रहेगा, साथ में लोग दौड़ते रहेंगे, साथ में गाने लगा लेंगे कान के अंदर, साथ में कोई न्यूज़ की ऑडियो लगा लेंगे, कुछ लगा लेंगे, दौड़ते रहेंगे, हाफ के दौड़ते रहेंगे, फिर वापस आएंगे, जूस वूस पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे। सारा समय जिस समय बैठ के परमात्मा की आराधना करनी है, जिस समय में बैठ के अपनी आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है, वो समय हम शरीर के आसपास लगा के अपना जो मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ कर रहे हैं। सो प्रभ चेतना आयो, छूटेगी बेबान। महाराज कहते हैं प्रभु को चित किया नहीं, और जो प्रभु को नहीं चित किया ना, तूने याद नहीं किया परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु को, छूटेगी बेबान। जो तेरी शरीर है ना, ये जाके जंगलों में ही घुसेगी। ये छूटेगी बेबान मतलब होता है साथ संगत जी, बेबान का मतलब बियाबान ज़मीन। तो जो शरीर है आखिर में तो इसने बियाबान ही हो जाना, आखिर में तो मिट्टी हो जाना, आखिर में तो तत्वों के साथ तत्व मिल जाएंगे, हवा के साथ हवा, पानी के साथ पानी, अग्नि के साथ अग्नि, मिट्टी के साथ मिट्टी, आकाश के साथ आकाश, सब मिल जाएगा। रह क्या जाएगा? सतगुर सेती चित लाए, सदा सदा रंगमान। पर जो सतगुरु परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ चित्त लगाते हैं, अब जिसने अपना अमृत वेला 2 बजे उठ के संभाल लिया, 5 बजे 6 बजे तक अपना जाप पाठ पूजा कर ली, वो भले जो मर्जी करे, 5 बजे 6 बजे जितना मर्जी दौड़े, जितना मर्जी नहाए धोए, कोई फ़र्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर महाराज कह रहे हैं सबसे पहला दर्जा हमारी लाइफ में अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर जी का होना चाहिए। सतनाम वाहिगुरु का जाप करें। जिस काम के लिए गुरु नानक देव जी महाराज आप परमेश्वर इस धरती पे आए और हमें समझाया, हमें बताया, हमें बुझाया
कि अकाल पुरख की बंदगी क्या है। साथ संगत जी, इस धरती पे जितने भी जंग युद्ध हुए हैं ना, वो 3 वजह से हुए हैं। 3 वजह कौन सी? जर, जोरू, आप समझ गए, जर, जोरू और ज़मीन। जर क्या होता है आपको पता है, जर मतलब जैसे कि जड़ वस्तु माया, जोरू मतलब स्त्री, और ज़मीन मतलब ज़मीन। जितनी मर्जी लड़ाइयाँ आप ढूंढ लो, जितने मर्जी बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर ढूंढ लो, वर्ल्ड वॉर 2 ढूंढ लो, ज़मीन के लिए या पैसे के लिए। अगर रामायण जैसा युद्ध हुआ तो जोरू के लिए, लड़की औरत के लिए, सीता जी के लिए, एक स्त्री के लिए। पर साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज ने आके एक ऐसा नवीन समझ लो कि ज्ञान दिया कि इन तीनों से ऊपर उठ के है परमेश्वर। गुरु महाराज ने कहीं पे भी ना जर की, ना जोरू की और ना ज़मीन की बात की। महाराज ने किसी की भी इम्पोर्टेंस नहीं रखी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सामने। इज़्ज़त सबका किया, सत्कार सबका किया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंस रखनी है वो है अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम की। तब अगर वो रखेंगे तो सदा सदा रंगमान, फिर हमेशा ही हमेशा रंग रलियाँ, फिर हमेशा ही हमेशा खुशियाँ, हमेशा ही हमेशा सुख। आम तौर पे कभी कभार जब हम मिलते हैं ना, तो कभी गुरुद्वारे में गए या कभी किसी और जगह पे गए, किसी प्रोग्राम पे गए, तो कोई ना कोई ऐसे गुरमुख प्यारे मिल जाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और मुंह से निकल ही जाता है। आप भी ऐसे लोगों से कभी कभार मिलते होंगे, मुंह से निकल रहे, यार ये बंदा तो हमेशा खुश रहता है, कभी देखा ही नहीं इसको, कभी इसको रोते नहीं देखा, कभी इसको दुखी नहीं देखा, जब देखो ये मुस्कुराता रहता है, मिठास इतनी है इसके मुख के अंदर, बड़ा प्यारा लगता है, ये बंदा बहुत प्यारा है। वो क्यों साथ संगत जी? क्योंकि सदा सदा रंगमान, क्योंकि वो अंदर से खुश है, अंदर से सुखी है। पैसे करके नहीं, बच्चों की बढ़ाइयाँ करके नहीं, बच्चों की बड़े बड़े ओहदे करके नहीं, अंदर से सुखी है नाम करके। जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो जाए साथ संगत जी, बिना नाम के सब बेकार है, छूटेगी बेबान। जैसे महाराज ने कहा कि जितना मर्जी कर लो, लेकिन आखिर में नाम के बिना जो है बियाबान ही मिलेगा। अब अगली पंक्ति समझने वाली है साथ संगत जी। प्राणी तू आया लाहा लैन, महाराज कहते हैं तू लाहा लेने के लिए आया है। लाहा का मतलब होता है प्रॉफिट, लाहा का मतलब होता है मुनाफा। अब मुनाफा महाराज कैसे लेने आए हैं? मुनाफा तो बिजनेस में होता है। महाराज कहते हैं ये मुनाफा जो है, जो तेरे को सांस मिले हैं, तेरे को श्वास मिले हैं, इन श्वासों से तूने नाम की कमाई करनी है। लोगों के पास प्रोडक्ट होते हैं ना साथ संगत जी, प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट बेच के पैसा मिलता है। यहाँ गुरु महाराज ने हमें प्रोडक्ट दिया, हमारे सांस, हमारे श्वास, जो हम एक सांस ऊपर ले रहे हैं, फिर एक सांस नीचे छोड़ रहे हैं, फिर ऊपर ले रहे हैं, फिर नीचे छोड़ रहे हैं हमारे नाक में से। महाराज ने हमें श्वास दिए। महाराज कहते हैं सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। महाराज कहते हैं सास सास नाम जपना चाहिए। महाराज ने हमें प्रोडक्ट दे दिया श्वास का, और महाराज कह रहे हैं अब ये प्रोडक्ट बेचते जाओ और नाम खरीदते जाओ। प्रोडक्ट बेचते जाओ, नाम खरीदते जाओ, प्रोडक्ट बेचते जाओ, नाम खरीद के, नाम खरीद के वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक का जाप करते करते अपना बैंक बैलेंस इतना बना लो, ना उस बैंक को कोई लूट सके, ना उसको कोई चोरी कर सके, ना उसको कोई फ्रीज कर सके, ना कभी वो अकाउंट बंद हो। ऐसी कृपा महाराज कह रहे हैं अपने ऊपर करवा लो। अगली पंक्ति में महाराज ताकीद कर रहे हैं, रानी तू आया लाहा लैन, तू तो लाहा लेने के लिए आया, लेकिन लग्गा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैन। महाराज कहते हैं पर पता नहीं तू कौन से कामों में लग गया। लग्गा कित को फकड़े होता है साथ संगत जी बेकार के काम, ऐसे ऐसे काम जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई मोल नहीं, ऐसे ऐसे काम जो करने की ज़रूरत भी नहीं और हम करे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काम जो लॉन्ग टर्म में हमें कहीं पे भी साथ नहीं देंगे, कहीं पे भी हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? कहीं पे फ़ायदा मतलब परमेश्वर प्राप्ति के लिए फ़ायदा ही नहीं होगा। महाराज कहते हैं सब मुकदी चली रैन, रात निकली जा रही है, निकली तेरी जो ज़िंदगी की रात है वो निकलती जा रही है भैया, निकलती जा रही है। तू कौन से कामों में पड़ा हुआ है? रहाओ विश्राम देते हैं, कुदम करे पस पंखिया,
दिसै नाही काल। महाराज कहते हैं कि ये समझ लो कि जो कुदम करे पस पंखियाँ, पशु और पंछी जो हैं वो भी जो हैं कह लो कि खेलते कूदते रहते हैं, और वो भी मतलब कभी कह लो कि कहीं दाना डाला है, कहीं चोगा डाला है, तो उसको पाने के चक्कर में वो जाल में जाके फंस जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि मौत यहाँ पे आ जाएगी या मौत वहाँ पे आ जाएगी, उनको पता नहीं होता। खेलते कूदते रहते हैं, इतनी देर में शिकारी आता है और पकड़ के ले जाता है। ओतै साथ मनुख है, फाथा माया जाल। महाराज कहते हैं कि ये समझ लो, अगर वहाँ पे जिस तरीके से शिकारी जानवर को पकड़ लेता है, पंछी को पकड़ लेता है, इसी तरह माया रूपी शिकारी ने हमें पकड़ा हुआ है। ओथै साथ मनुख है, फाथा मतलब जाल, माया के जाल में, फंदे में हमें मनुष्य को पकड़ा हुआ है माया ने। मुक्ते सेई भाली है, जे सच्चा नाम समाल। लेकिन अगर नाम हो ना साथ संगत जी, तो नाम से, नाम की बंदगी से, नाम की कमाई से पता लग जाता है कि अरे नहीं, इस रास्ते में नहीं जाना भैया, ये रास्ता तो बहुत ख़राब है, ये तो गड़बड़ कर देगा। क्या हुआ, अभी पीछे ही कुछ दिन पहले ना एक महात्मा के बारे में पता लगा, तो उनको उन्हीं के घर के लोगों ने ना, क्योंकि साथ संगत जी जब पैसा आता है, जब कुछ चार दमड़े आ जाते हैं ना, तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो ये महात्मा अच्छी बिरती सुरती वाले महात्मा, नाम जपने वाले महात्मा, संगत को जोड़ने वाले महात्मा, पैसा आ गया तो अपने ही घर में अपने ही बाप ने जो है वो धोखा देना शुरू कर दिया। अब धोखा दे तो कैसे, क्योंकि महात्मा के पास बंदगी है, भक्ति है, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे, जब तक इनको फंसाएंगे नहीं, तो ये कैसे, इसका पैसा कैसा हाथी आएंगे। तो उन्होंने चाल चली, वो महात्मा को ना उल्टी सीधी तरीके से फ़ोन करवाने शुरू किए, और औरतों से, लड़कियों से फ़ोन करवाने शुरू किए। कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। अब लेकिन महात्मा जो थे, बंदगी वाले थे, इनको पता लग रहा था कि यार ये फ़ोन जो आ रहा है ये किसी गलत इंसान का है, इसको नहीं उठाना, इसको नहीं उठाना, इसको नहीं उठाना। ऐसे 5-6 बारी अलग अलग औरतों से फ़ोन आए तो उन्होंने नहीं उठाया। मैसेज भी आए, तो व्हाट्सएप पे भी आए मैसेज, उन्होंने नहीं उठाया। अब जब इसके पिता का जो प्लान था वो फेल होना शुरू हो गया, महात्मा के पिता, वो खुद तो नॉर्मल से ही हैं, तो ये लाइव बात है, अभी कुछ टाइम पुरानी बात है। तो वो महात्मा के पिता ने जब ये कुछ इनकी चाल चली नहीं कुछ भी, तो महात्मा के पिता ने और रास्ते अपनाने शुरू किए, किसी ना किसी तरीके से भी इनको मैं फंसाऊं और इनको एक साइड पे करूं। जितना भी बैंक में पैसा पड़ा है या जितना भी कैश पड़ा है, सब के ऊपर मेरा कब्ज़ा हो जाए, और जितना भी मेरा समय है मैं फिर आराम से ज़िंदगी जीऊँ। तो अब साथ संगत जी, क्योंकि नाम की कमाई है, तो उनको पता लग गया महात्मा को, और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। वो उस माया के जाल में नहीं फंसे। पर हम लोगों का क्या है, ना तो अमृत वेला है, ना ही कोई गुरुद्वारे में कोई सेवा चाकरी है। हम तो टाइम भी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं गुरुद्वारे जाने के लिए, सेवा करने के लिए, संगत करने के लिए। हमारा टीवी, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा काम काज, हमारी परिवार ही नहीं हमें छोड़ते। दूर दूर तक हम बस नाचने टपने के लिए कभी बीच में चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, लेकिन परमेश्वर की तरफ हमारे कदम उठते ही नहीं हैं। इसीलिए हम फंसते चले जाते हैं। एक दांव में फंस गए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, करते करते ज़िंदगी जो है, क्योंकि नाम के साथ नहीं जोड़ी, इसीलिए फिर दूसरी जगह पे भटकने लग जाते हैं। जो घर छड़ गवावना, सो लगा मन माहे। महाराज देखो कितनी अजीब सी बात है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई किराएदार अपने घर में रह रहा है। अब वो किराएदार जो है घर में रह रहा है, और किराएदार घर को पूरा सजा रहा है, संवार रहा है, बड़ी सारी उसने डेकोरेशन कर ली, बहुत अच्छा पेंट कर लिया, लेकिन बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो किराए का घर और किराए के घर को सजा रहा है, संवार रहा है। उसको पता भी है कि ये घर मेरा नहीं है, मैं अपना पैसा भी ख़राब कर रहा हूँ, समय भी ख़राब कर रहा हूँ, ये तो मकान मालिक का घर है,
लेकिन वो सजा रहा है, संवार रहा है, फिर एक दिन आता है उसको छोड़ के जाना पड़ता है, सारा सामान वहीं पे लगा रह जाता है। सब जो लोचा पोची की होती है उसने, पेंट वेंट सब किया होता है, अच्छी फ्लोरिंग लगाई होती है, सब वहीं छोड़ के चला जाता है। महाराज भी यही कह रहे हैं, जो घर छड़ गवावना, जिस घर को हमने छोड़ के जाना है, सो लगा मन माहे, उससे तो हमने मोह कर लिया, उसको तो हमने अपने मन में बिठा लिया। घर कौन सा? शरीर। ये शरीर हमने साथ संगत जी छोड़ के चले जाना। लेकिन इस शरीर से हमें इतनी अटैचमेंट हो गई है, इतना इसके साथ हमारा लगाव हो गया है कि इसके आगे हम नाम को भी भूल जाते हैं। जिथे जाए तुद वर्तना, तिसकी चिंता ना है। महाराज कहते हैं, जहाँ पे तूने जाके सही तरीके से अपने आप को रखना है, रहना है, जिस आत्मा, ये देखो साथ संगत जी, ये शरीर जो है ये टेम्परेरी घर है आत्मा का, ठीक है ना। आत्मा ने जाना है परमात्मा के चरणों में, लेकिन वहाँ की हमें कोई सुध बुद्धि नहीं है। तिसकी चिंता ना है, उसकी चिंता नहीं है हमें। लेकिन किराए के घर को हम इतना सजाएंगे, लोचा पोची करेंगे, कभी कोई हेयर स्टाइल बना लिया, कभी कुछ कर लिया, सारी जिंदगी यहाँ मेकअप, वहाँ मेकअप, यहाँ का ये प्रोटीन खा ला, वो कर ले, ये कर ले, दुनिया जहान का करेंगे। हाँ, नाम अगर साथ में है, अमृत वेला है, गुरबाणी का जाप है, सब कुछ मंजूर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हम नाम को भूल जाते हैं, अमृत वेला नहीं संभालते, बाणी की तरफ नहीं जुड़ते, और सिर्फ शरीर के चक्कर में लगे रहते हैं। अब ये खाना है, अब वो पीना है, अब ये खाना है, अब वो पीना, अब ये ऑर्डर कर लो, अब वो ऑर्डर कर लो। और जब रहरास का टाइम हुआ तो फिर चाय आ गई, और फिर कीर्तन सोले का टाइम हुआ तो फिर विस्की का पैग खुल गया, या अब तो मीट खा लिया, चिकन खा लिया, अब तो बाणी पढ़ नहीं सकते, और क्योंकि चिकन खाया, मीट खाया तो रात को लेट हो गए हैं, सुबह उठेंगे नहीं। बस यही प्रतिक्रिया में हमारी सारी जिंदगी खत्म होती जा रही है। जिथे जाए, महाराज कह रहे, जहाँ पे जाने की तेरे को चिंता होनी चाहिए, उसकी चिंता तेरे को है नहीं। फाते से ही निकले, जे गुर की पैरी पाहे। महाराज कहते हैं कि ये जो फाते हैं ना, फाते मतलब फंदा, महाराज कह रहे हैं जो माया का जो फंदा है ना, जैसे फांसी का फंदा होता है, महाराज कहते हैं माया के फंदे से तब निकलेंगे जब गुरु महाराज के चरणों में आके डिग जाएंगे। गुर की पैरी पा है, जब गुरु महाराज के धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबाणी के साथ आके जुड़ेंगे, गुरबाणी का जाप करेंगे, अपने जीवन में गुरबाणी लेके आएंगे, सुबह शाम दिन रात जितना ज़्यादा हो सकता है। जैसे ही काम फिनिश हुआ, जैसे ही ऑफिस फिनिश हुआ, गुरबाणी का जाप, जैसे ही स्कूल फिनिश हुआ, ट्यूशन फिनिश हुई, गुरबाणी का जाप। हम लोग टीवी में, गेम में, मोबाइल में, अरे अभी तो एंजॉय करना, अभी तो बच्चा पढ़ के आया, अरे अभी तो इसका एंजॉयमेंट का टाइम है। एंजॉयमेंट करते करते बच्चे की आंख बंद हो जाए, अरे हाय बच्चा चला गया। एंजॉयमेंट करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं कि मौत तो बस दरवाजे पे ही खड़ी है, बस बेल ही बजानी है मौत ने। जैसे जोमेटो वाला, स्विगी वाला आके बेल बजाता है ना, खाना आ गया, और बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसे ही जमदूत आ जाता है गेट के ऊपर और बेल बजाता है, आगे भाई तेरे को लेने के लिए, चल अब शुरू तैयार हो जा। नहीं, मेरे को एक घंटा और दे दो, मैंने बस अपने कागज़ साइन करने हैं। नहीं अभी कुछ नहीं, अब हो गया, बस चलो मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैंने तो कुछ नाम ही नहीं जपा, थोड़ा टाइम और दे दो, बस मैंने वो बेटी की शादी करनी है। कुछ भी नहीं सुनना किसी ने भी साथ संगत जी। ये फांसी के फंदे से, ये माया के जाल से गुरु महाराज ही बचा सकते हैं। कोई रख ना सकई, दूजा को ना दिखाए। महाराज कहते हैं और कोई भी नहीं रख पाएगा, और कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा, और कोई भी कुछ दिखा नहीं पाएगा गुरबाणी के अलावा। कलयुग के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम की बरकत है साथ संगत जी। कलयुग में बाकी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर ये त्रेता युग होता, द्वापर युग होता, सतयुग होता, तो फिर वो बाकी चीज़ें भी काम आती। बस कलयुग के अंदर तो सिर्फ नाम ने ही काम आना है। चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, सारी जगह ढूंढ के, चारों दिशाएं ढूंढ के हम गुरु महाराज के चरणों में आए हैं, गुरबाणी लेके आए हैं। सारी दुनिया के लिए, कायनात के लिए गुरबाणी लेके आए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी, एक परमेश्वर परिपूर्ण जो परमात्मा है, उसके साथ मिलन की बात है। नानक सच्चा पातशाह डुबदा लया कढ़ाए।
महाराज कह रहे हैं कि सच्चा पातशाह है वो अकाल पुरख वाहिगुरु, वही है जो हम डूबते हुओं को बचा सकता है। हम डूब रहे हैं भवसागर के अंदर और हम डूबते हुओं को बचाने वाला एक अकाल पुरख वाहिगुरु ही है और दुनिया में कोई भी नहीं है जो हमें बचा सके। जो सारी दुनिया को बना रहा है, सारी दुनिया को चला रहा है, सारी दुनिया को ख़त्म करने के समर्थ है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जो है, वो परमेश्वर जो है हमें इस भवसागर से बाहर निकाल सकता है। साध संगत जी, तो शब्द का जो भाव बनता है ना, वो यही है कि हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी लाइफ में गुरबाणी को दें, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम नाम जपने को दें, गुरु महाराज के दर्शन, गुरु महाराज की संगत। कहीं पे अगर मौका मिले ना, कहीं पे अगर कोई टेस्ट हो जाए, मान लीजिए आपने जिम जाना है और आज सुबह किसी वजह से अमृत वेले गुरुद्वारे नहीं जा पाए और अभी आपको शाम को जिम जाना है या सुबह में जिम जाना है और ये चॉइस मिले कि अब जिम जाऊं या मैं गुरुद्वारे जाऊं, तो यकीनन गुरुद्वारे को चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उसका फल बहुत बड़ा है। आने वाले समय में जिम जाने के लिए इतने सेहतमंद रहें, वो सेहत देनी है गुरु महाराज ने, गुरबाणी ने, वो सेहत देनी है हमारे अच्छे कर्मों ने। ऐसा ना हो कि हम जिम के चक्कर में अपना कर्म अच्छा ना बना सकें, फिर जिम की मेंबरशिप भी होगी, गाड़ी भी होगी और जाने का मन भी करेगा लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कर्म ही नहीं बना पाए जिससे हम जिम जाके अपने आप को सेहतमंद रख सकें। तो कभी चॉइस आ जाए ना, तो सबसे पहल प्रायोरिटी गुरबानी को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को देनी है। इतना अपने आप का मन जो है वो पक्का रखना है। सो इसी के साथ साथ संगत जी 43वें अंग का पहला शब्द गुरु महाराज की कृपा से समाप्त होता है। कल 43वें अंग पे गुरु अर्जन देव जी महाराज के दूसरे शब्द की विचार होगी।